दोस्तों, जब से रशिया व यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है, यूएन में पहली बार भारत ने रूस के खिलाफ वोट किया है। जी हाँ दोस्तों, वो है इस बार की वोटिंग। जी हाँ दोस्तों, यूएन के अंदर रशिया को लेकर एक वोटिंग की जा रही थी और इस वोटिंग में भारत ने रशिया का साथ नहीं दिया है और यूएस का साथ दिया है। आइए समझते हैं ऐसी क्या हो गई ये बात और क्या इससे हमारे रिश्ते पर असर पड़ने वाला है। देखिए दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन के 4 एरिया खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया, लुहांस्क, डोनेट्स्क, इन चारों एरिया को रीजन को कब्जा कर दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों रशिया कह रहा है कि ये चारों एरिया हमारा है। अब इसको लेकर यूएन में वोटिंग होने वाली है और यहाँ पे वोटिंग जो होती है वो पब्लिक में होती है यूएन में। मतलब कि 193 देश हैं यूएन में और अगर जिसके पक्ष में ज़्यादा वोटिंग आई, मतलब कि ज़्यादा देशों ने अगर करार कर दिया कि ये चारों रशिया के हिस्से हैं तो वो रशिया के हिस्से में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पुतिन का कहना है कि ये जो वोटिंग है मैं चाहता हूँ ये सीक्रेट वोटिंग हो। जी हाँ दोस्तों, देखिए पब्लिक वोटिंग और सीक्रेट वोटिंग में फ़र्क बताता हूँ, समझ लीजिएगा। समझ लीजिए पूरी दुनिया की सरकार वहाँ बैठी हुई है और यहाँ पे वोटिंग हो रही है। अब यहाँ पे जो भी वोट जो देश जिसको वोट देगा वो सबको दिखेगा। अब कई छोटे छोटे देश जो कि चाहते हैं सच में रशिया का साथ देना, लेकिन यूएसए के डर की वजह से वो लोग साथ नहीं दे पाते, इसलिए वो ना चाहते हुए भी यूएसए का साथ देंगे और इसको रिजेक्ट कर देंगे कि ये चारों रशिया का पार्ट नहीं है। इस बात को देखते हुए दोस्तों यहाँ पे रशिया ने कहा कि एक सीक्रेट वोटिंग हो जाए और यहाँ पे किसी का नाम नहीं आएगा कि किसने किसको वोट दिया। यूएन ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया और भारत भी इस बात को रिजेक्ट कर दिया। 193 में से 107 लोगों ने रिजेक्ट किया है इसको, जिसमें भारत भी शामिल है। सिर्फ 13 देश इसके फेवर में थे और चाइना ने इसको अब्सटेन कर दिया है। दोस्तों अगर और आसान में समझना चाहोगे तो देखिए आपके सामने मैं 4 लोग को बैठा दूंगा, मोदी जी, राहुल गांधी और मायावती और केजरीवाल, और आपको इन चारों के सामने बैठना है और वो पूछेंगे इन चारों में से कौन बेस्ट है। तो आप सोचोगे ना, अगर मैं मोदी जी को बोलूंगा तो ये तीनों नाराज हो जाएंगे, राहुल गांधी को बोलूंगा तो ये तीनों नाराज हो जाएंगे, तो आप नहीं बता सकते। तो सीक्रेटली अगर आपको पर्चा डालना हो कि कौन बेस्ट है तो वो ज़्यादा आसान होता है। भारत में जो वोटिंग होती है उसे सीक्रेट वोटिंग ही कहा जाता है कि कौन व्यक्ति किसको डाल रहा है वोट नहीं मालूम चलता। तो सीक्रेट वोटिंग कोई बेकार आइडिया नहीं था, पुतिन अपनी जगह सही थे। लेकिन यहाँ पे जो वेस्टर्न कंट्रीज का यहाँ पे दबदबा है, जो डर है, जो सैंक्शंस है, इसके कारण कई देश वोट नहीं कर पाएंगे रशिया के सपोर्ट में। और कहीं ना कहीं ये बात मुझे सही लगती है, लेकिन भारत को ये सही नहीं लगती है। तो एज ए इंडियन सिटीजन भाई, जैसे मालिक कहेंगे वैसा करना पड़ेगा देश में। अब भाई सरकार से ज़्यादा हम थोड़ी ना पढ़े लिखे हैं, बात तो सही है। लेकिन इन माई पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे सीक्रेट वोटिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि यार मैं भी जानता हूँ कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं कितना दादागिरी दिखाते हैं छोटे देशों पर। अगर कोई छोटा देश रशिया के सपोर्ट में वोट कर दे तो उसको ख़त्म ही कर डालेंगे बिल्कुल। एग्जाम्पल में ढेरों देश पड़े हुए हैं, ईरान पे सैंक्शन लगा हुआ है, वेनेजुएला पे सैंक्शन लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये वेस्टर्न देश के खिलाफ जाते हैं। तो समझ सकते हो। और दोस्तों खबर थी वर्ल्ड फोरम्स के वाले से, क्या भारत को रशिया का इस मुद्दे पर साथ देना चाहिए था या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैंने आपको बहुत आसानी से चीज़ें सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। सब्सक्राइब और चैनल वर्ल्ड फोरम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।